उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जब बजट सत्र की शुरुआत हुई तो यह हंगामेदार हुई, लेकिन इसके बाद दूसरे दिन बड़ा ही अलग नजारा देखने को मिला जब बीजेपी विधायकों ने भोजपुरी ब्रज अवधि में भाषण दिया। इस दौरान सीएम योगी खुद ठहाके लगाते नजर आए, खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। विधानसभा में बीजेपी विधायकों का यह देसी अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। आप भी सुनिए और देखिए बीजेपी विधायकों का देसी अंदाज। लगा नहीं रहे, मिले पड़ रहे हैं। बहुत अच्छे काम करें और ये काम बहुत जोरदार है, हमारा मन बहुत अच्छा कर दिया। जितना जने यहाँ बैठा है सब जने यही बोला, चाहे पत्नी से, चाहे बच्चे से, चाहे लड़का से, चाहे नातेदार से, चाहे रिश्तेदार से, चाहे मेहरारू से। कोनो पर्याय नहीं थे भैया, गलवा पे तलवारवा नहीं थे रखाई, तलवारवा बुझनी है जाना। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों का निराला अंदाज दिखा। ये जने कौन है जो हमरे भाषा के विरोध करता है? कुछ विधायकों ने देसी अंदाज में मजेदार भाषण दिया, जिस पर सदन में जमकर ठहाके लगे, खूब तालियां बजी। राधा रानी ते लाड़ लड़ावे पर आज हमारो तुम ते लाड़ लड़ावे को खूब मन कर। बीजेपी विधायकों के देसी अंदाज को देखकर सीएम योगी भी सदन में मुस्कुराते दिखे। भोजपुरी में बोले के बाद तो भोजपुरी में बोली हालो, और नहीं खे बोले के बाद तो चुपचाप अपन घरे जाइए हालो। जय हिंद। बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा का ब्रजभाषा में दिया भाषण खूब चर्चा में रहा, जब वो स्पीकर सतीश महाना से लाड़ लड़ाने की बात कहते नजर आए। वैसे तो हम ब्रजवासी ठाकुर ते लाड़ लड़ा में अपने थे, राधा रानी ते लाड़ लड़ा में, पर आज हमारो तुम ते लाड़ लड़ावे को खूब मन कर। श्रीकांत शर्मा के इस देसी अंदाज पर सदन में खूब तालियां बजी और सीएम योगी भी मुस्कुराते और मेज थपथपाते नजर आए। स्पीकर सतीश महाना भी जमकर मुस्कुराए। हमारी अवधि खूब मिलेगा तो पूरे विश्व पटल पर हमारे उत्तर प्रदेश को इस सम्मान मिलेगा। श्रीकांत शर्मा ने सदन में तमाम विधायकों से यह अपील करते हुए कहा कि जहां भी जाएं अपनी बोली का प्रयोग करें। अभी क्या है कि भाई हम अपने घर में तो अपनी बोली ने बोले, पर जैसे ही चौखट से बाहर निकले तो हमें बोलने में थोड़ा संकोच हुए, हम संकोच करें, अपनी बोलियां ना बोले। पर जी तुम्हारा जो प्रयास हत का है, यानी हमारा मन बहुत अच्छा कर दिया। ब्रज भाषा के बाद सदन में अवधि बोली पर जमकर तालियां बजी। सीएम योगी के साथ साथ तमाम विधायक भी जोरदार ठहाके लगाते दिखे। बीजेपी विधायक मनोज पांडे ने कहा कि चाहे नाते रिश्तेदारी हो या घर परिवार के सदस्यों से बात या फिर अपनी पत्नी से बात, वो अवधि में ही बात करते हैं। हम सब जब यहाँ सदन से जाए थे माननीय अध्यक्ष जी, और जब घर पहुंची थे तो 99% यही भाषा बोली थी। जितना जने यहाँ बैठा है सब जने यही बोला थे, चाहे पत्नी से, चाहे बच्चे से, चाहे लड़का से, चाहे नातेदार से, चाहे रिश्तेदार से, चाहे मेहरारू से। मनोज पांडे ने अपने भाषण में बताया कि कैसे भारत में भाषाओं के लिए लोगों के दिलों में सम्मान है और भाषा के प्रति जुड़ाव है। भारत ये देश और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और दुनिया के कई देशों के बराबर है या उससे बड़ा है। इसमें कई भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे ब्रज हो, चाहे अवधि हो, और भाषाओं का अपना एक सम्मान है, उसके प्रति एक जुड़ाव है लोगों का। वहीं बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने तो पूरा समा ही बांध दिया। जब उन्होंने भोजपुरी में अपना भाषण देना शुरू किया तो सदन में जमकर ठहाके लगे, जोरदार समर्थन मिला। बढ़िया बोलब जा, पर हमनी के भाषा के भोजपुरी, अध्यक्ष जी भोजपुरी जहाँ कहीं। केतकी सिंह ने कहा कि उनकी बहुत ही प्यारी भाषा है और स्पीकर ने नई शुरुआत की है, उससे विपक्ष भी उन्हें गले लगा लेगा। हमनी के भाषा जोन बा ना अध्यक्ष जी, इतना प्यारा भाषा बा हमनी के कर विरोध तो छोड़ी, हमके तो बुझात रहे कि विपक्ष आके गले लगा लिया आपके कि कितना बढ़िया आप काम कर रहे हैं। और बड़ा हमनी के बहुत आदरणीय नेता गले लगा नहीं रहे, हम गले पड़ रहे हैं। केतकी सिंह ने सदन में नई शुरुआत के लिए सदन के स्पीकर और सीएम योगी का आभार जताया और भोजपुरी भाषा पर गर्व करने की बात कही। हमनी के
भाषा के भोजपुरी अध्यक्ष जी भोजपुरी जहाँ कहीं भी इंसानियत होई ओइजा हमनी के उत्तर प्रदेश के कोनो न कोनो नागरिक होई अब बड़ा गर्व से अपन भाषा ओइजा बोलत हो। तो हम तो आपके धन्यवाद कर चाहतनी, अपन सदन के धन्यवाद कर चाहतनी। आ जेकरा के भाई सुने में दिक्कत बा, बोले में दिक्कत बा, कोनो बरियाई नहीं खे भैया, गलवा पे तलवारवा नहीं खे रखाई। तलवारवा बुझनी है जाना, तलवार की तलवारवा बोली तो तलवारवा नहीं खे रखाई। हिंदी में बोले के बात हिंदी में बोली हालो, भोजपुरी में बोले के बात भोजपुरी में बोली हालो, आ नहीं खे बोले के बात तो चुपचाप अपन घरे जाई हालो। जय हिंद। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब जनप्रतिनिधि अपनी बात हिंदी के अलावा अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और ब्रज भाषा में भी रख सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की इस नई पहल के तहत अब क्षेत्रीय भाषाओं को भी सदन में मान्यता मिलेगी, जिससे स्थानीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। इन भाषाओं में कही गई बातों का हिंदी में अनुवाद भी किया जाएगा ताकि सभी सदस्य उसे समझ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राधा रानी ते लाडल राम है, पर आज हमारो सुनते आज दिल्ली मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। दिल्ली की चौथी महिला सीएम होंगी रेखा। दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उपराज्यपाल ने दावा स्वीकार कर नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली एलजी हाउस में निकलते समय रेखा गुप्ता ने विक्ट्री साइन दिखाया। आज रामलीला मैदान में होगा दिल्ली की नई सरकार का शपथ ग्रहण। दोपहर 12:35 पर रेखा गुप्ता लेंगी सीएम पद की शपथ। दिल्ली के नई सीएम की शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी बीजेपी। पीएम मोदी और केंद्रीय कैबिनेट समेत एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम होंगे शामिल। करीब 50,000 मेहमानों को दिया गया न्योता। मध्य प्रदेश के मैहर में जबरदस्त सड़क हादसा। ट्रक से टकराई कार। हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर। महाकुंभ में स्नान कर वापस लौट रहे थे मुंबई के श्रद्धालु। हरियाणा के गुरुग्राम में कपड़ा शोरूम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों मौके पर मौजूद आग बुझाने की कोशिश जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर। सड़क किनारे पेड़ से टकराई बाइक। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। महाराष्ट्र के धुले में बारातियों से भरी बस में लगी भीषण आग। चलती बस में आग लगने से अफरा तफरी। सभी यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। बस पूरी तरह जलकर खाक।